श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। अष्टांग योग का नियम का पांचवा अंग ईश्वर प्रणिधान, इस पर आज चर्चा करेंगे। जिनके साधन की गति तीव्र है उनकी निर्भी समाधि तीव्र होती है। पूर्ण श्रद्धा, निष्ठा की आवश्यकता, समर्पण, दृढ़ संकल्प। जिज्ञासु योग में जानना नहीं बल्कि स्वयं करके देखना है, स्वयं के अनुभव में लेना है। पर शक्ति साधना में भक्ति मुख्य है, इसमें ईश्वर का मुख्य स्थान है। जीव कभी ईश्वर नहीं हो सकता। आत्मा को जान लेना जीव की सर्वोपरि स्थिति है। अपनी अस्मिता को लय कर देना ही मोक्ष या कैवल्य के पास जाना है, जो जीव की सर्वोपरि स्थिति है। साधक को केवल दृष्टा या साक्षी बन जाना होता है। चेतना अस्मिता आत्मा से भिन्न है। ईश्वर के प्रति समर्पण से यह निर्विष समाधि शीघ्र सिद्ध हो जाती है। समर्पण से अस्मिता मैं अहंकार नष्ट होकर नम्रता महत्वपूर्ण है। जिसका अहंकार नष्ट हुआ उसका परमात्मा से एकरूपता शीघ्र होती है। सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य, ये चार मुक्ति है। क्लेश कर्मफल से और कर्म संस्कार से मुक्त पुरुषोत्तम है। क्लेश मतलब अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। कर्म का मतलब पाप पुण्य मिश्र कर्मफल संस्कार निर्मित होते हैं। दूसरे से अलग है निष्काम कर्म, मोक्ष और लेके जाने का है। निष्काम कर्म, जब जीव निष्काम से स्वयं मिट जाता है तब वो ईश्वर में विलीन हो जाता है। ईश्वर में सर्वज्ञता का अखंड ज्ञान है। ईश्वर सबके गुरु है, उनका काल से अवच्छेद नहीं होता। ईश्वरवाचक नाम रहस्यमय है। ओंकार जब परमात्मा की भावना करनी चाहिए। विघ्नों का अभाव, अंतरात्मा स्वरूप ज्ञान। जब हमारा आत्मा अपनी शून्य निर्गुण निर्विकार अवस्था में स्थित हो जाता है तो सभी साधन समाप्त हो जाते हैं। यही मंजिल है जहाँ पहुँचना है। विघ्नों के निवारण के लिए रहस्य ईश्वर के विदित नाम जप और साकार मूर्ति का ध्यान स्वरूप मुख्य बताया है। मन का विद्रोह ही विघ्न है। धैर्य से विचलित होकर पुनः विषय की ओर आकर्षित होता है। मन मार्ग से हटकर योग भ्रष्ट कहलाता है। यहाँ सांप सीढ़ी का खेल जैसा है। साधनों से साधक सभी विघ्नों को पार कर निर्विष समाधि उपलब्ध हो सकता है। ईश्वर का नाम जप और ध्यान करना, उनकी शरणागति में जाना, उनकी विशेषता आदि का ध्यान सभी धर्मों ने स्वीकार किया है। जब सभी वासनाएं गिर जाती है तो केवल प्रणव ध्वनि शेष रह जाता है। ओम जाप के साधन ध्यान आवश्यक है, वरना साधक नींद में चला जाएगा। इसलिए जप और ध्यान मिलकर पूर्व विधि है। विघ्न साधना में विघ्न व्याधि, स्त्यान, अकर्मण्यता, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति मतलब विषय में तृष्णा बढ़ जाना, बने रहना,
भ्रांति, दर्शन, मिथ्या ज्ञान। अलब्ध भूमिकत्व मतलब समाधि की अप्राप्ति। अन्वस्थितत्व मतलब समाधि में चित्त की चंचलता। ये 9 चित्त के विघ्न हैं। गीता में कुछ श्लोक भगवान ने बताए हैं। कर्मयोग में जो मूर्ख इंसान सभी इंद्रियों का जबरदस्ती ऊपर संभल के मन से उसी इंद्रियों के विषय का चिंतन करते रहता है, वो ढोंगी अभिमानी कहा जाता है। दूसरा है, असल में सभी कर्म सभी ढंग से प्रकृति के गुणों के आधार किया जाता है। तभी भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हुआ है, ऐसा अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूँ ऐसा समझता है। दूसरा श्लोक है, सभी प्राणी प्रकृति के गुणों के आदतों पे जाते हैं, मतलब अपने आदत के अधीन होके कर्म करते हैं। ज्ञानी भी अपने इंद्रियों के आदत के मुताबिक व्यवहार करता है, फिर उस विषय में किसी का भी हट्ट क्या करेगा। दूसरा श्लोक है, ये हर एक इंद्रिय के विषय में आसक्ति और द्वेष छुपे हुए होते हैं। मनुष्य इस दोनों के अधीन नहीं रहना चाहिए। रजोगुण से निर्माण हुआ ये काम ही क्रोध में तब्दील हो जाता है। ये बहुत भूखा मतलब भोगों की कभी प्यास बुझती नहीं, ऐसा ये काम आसक्ति बड़ी पापी है। दूसरा श्लोक है, हे अर्जुन, कभी भी संतुष्ट न होने वाला यह कामरूप अग्नि ज्ञानी मनुष्य का सदा का शत्रु है। इससे मनुष्य का ज्ञान ढक जाता है। आगे का श्लोक है, इंद्रिय मन और बुद्धि इसके ठहरने का ठिकाना है। यह काम या मन बुद्धि और इंद्रियों के साथ ज्ञान को ढक देता है और आत्मा को सम्मोहित कर देता है। योग साधना निरंतर एवं नियमित चलते रहने से ही सिद्धि प्राप्त होती है। योग साधना में बीच में रुक जाने से योग भ्रष्ट हो जाता है, यह विघ्न है। शरीर एवं इंद्रियों में किसी प्रकार का रोग निर्माण होना, यह भी पहला विघ्न है। अकर्मण्यता अथवा ढिलाई आ जाना, यह दूसरा विघ्न है। अपनी शक्ति अथवा योग प्राप्ति में संदेह उत्पन्न होना, ये चौथा विघ्न है। योग साधना में बेपरवाही करना, शरीर में भारीपन आ जाने से आलस्य आ जाना, जिससे साधन में प्रवृत्ति न होना, वैराग्य भावना से हटकर पुनः संसार के विषय की ओर आकर्षित हो जाना, ये छठा विघ्न है। योग साधना की ठीक से नहीं समझना, ये सातवां विघ्न है। लक्ष्य प्राप्त नहीं होना, जिससे उत्साह में कमी आ जाना, यह आठवां विघ्न है। चित्त की विशेष स्थिति बन जाने पर भी उसमें स्थिर नहीं होना, ये सभी चित्त के चंचलता से ही होता है। ये विघ्न ईश्वर शरणागति यानी समर्पण भाव से उनका स्वीकरणीय नाम जप, अवतार के नाम जप से और ध्यान से सभी विघ्न मिट जाते हैं। जय श्री कृष्ण।